प्रथम लागू दो चरण को, धनी एना छोड़ायो किन्न। लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के इन पाँव तले पड़ी रहूं, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना बालों निर्गुण नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। कदमों लागू करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत हैं मासूक, बीच आशिक के दिल आए। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। ए हुक्मे इलम दृढ़ किया, अजूरू क्यों न हो टूक टूक, अजूरू क्यों न हो टूक। वंदो सद्गुरु चरण दो, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री बाईजूराज महारानी जी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, महामती श्री लालदास जी महाराज की जय, बाबा दयाराम साहेब जी की जय, सद्गुरु श्री रामचंद्र दास जी महाराज की जय, परमहंस श्री चरणदास जी महाराज की जय, परमहंस श्री हरिदास जी महाराज की जय, सद्गुरु श्री जवाहरदास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। परना परम धाम देख, करिके प्रणाम देख, आशिक को आराम देख, सकल दुख भागे हैं। कहत है मस्तान, जाको लागी इश्क तान, रूहें देखिए दीदार। श्री प्राणनाथ जी परनाम जी में विराजे हैं। श्री प्राणनाथ जी गुम्मट जी में विराजे हैं। अपनी सुरता, अपने ध्यान को नदी किलकिला तीर पे श्री श्यामा जी महारानी बाईजूराज महारानी जी के दरबार में ले जाएं और मिल बैठ करके सब जने गाएं। महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार, महारानी रानी
मांगी केवल मांगत भीख कृपा की केवल खड़ी हूँ तुम्हारे द्वार खड़ी तुम्हारे द्वार महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार मेरी श्यामा रानी अब तो लगा दो नैया पार रस तन हस मुख सुनो बीनती रस तन हस मुख सुनो विनती रस तन हस मुख सुनो बीनती रस तन हस मुख सुनो विनती अपने ही दरबार अपने निज दरबार महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार मेरी श्यामा रानी अब तो लगा दो नैया पार कहो नाई कृपाल किसी से केहू नाई कृपा किसी से कहो नाई कृपाल किसी से केहू नाई कृपा किसी से दर्शन दयो एक बार दर्शन दियो एक बार महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार मेरी श्यामा रानी अब तो लगा दो नैया पार बार बार मैं विनती करता हूँ 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 हाथ जोड़ कर अर्ज 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 करता हूँ रखियो चरणों के पास रखियो चरणों के पास महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार मेरी श्यामा रानी अब तो लगा दो नैया पार मेरी राधे रानी अब तो लगा दो नैया पार मेरी बैजू रानी अब तो लगा दो नैया पार श्री श्यामा महारानी जी की जय। आज बीतक साहेब जी की चर्चा कथा का 15वां दिवस है, रविवार है, 23 जुलाई सन 2023 है। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जयपुर में श्री श्यामा महारानी जी के चरणारविंद तले बैठ करके हम आप सब चर्चा कथा कह सुन रहे हैं। कल तक हमको महामती श्री लालदास जी महाराज जी ने यह समझाया बताया था कि निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र
जी महाराज की देह लीला संवरित होने के पश्चात वहां सुंदर सात की क्या स्थिति रही, एक, और दूसरा श्री खीजड़ा मंदिर में सबने आना जाना बंद कर दिया, सुनसान हो गया, विराम आ गया लीला में। और हमने कल जाना था कि सदगुरु की या गुरु की महिमा क्या होती है। फिर उसके बाद में केतेक दिन पीछे बालबाई ताई, है ना, फिर बालबाई जी आई और उन्होंने कहा मसनंद श्री देवचंद्र जी की बहुत बुजुर्ग है, बड़ी है, महिमावान है, खाली नहीं रहनी चाहिए, और सही बात भी है। गादी का, सिंहासन का खाली रहना उचित नहीं माना जाता है, चाहे वो धर्म की गादी हो और चाहे वो राज सत्ता का सिंहासन हो, अराजकता आ जाती है धर्म में भी और राज्य में भी। और फिर उसके बाद हमने जाना कि श्री मिहिर राज जी ने श्री बिहारी जी को गादी पर बिठाया और सारे भारत में जहां जहां भी सुंदर साथ और सभी भक्तजन को सूचना भेजी। फिर हमने कल एक बहुत सुंदर चीज समझी थी कि चर्चा शब्द का अर्थ क्या होता है। वाणी में श्री निजानंद संप्रदाय के अंदर वाणी में चर्चा शब्द कुछ विशिष्ट मायने रखता है। हालांकि चर्चा शब्द का शाब्दिक अर्थ हमने कल जाना था डिस्कशन, परंतु डिस्कशन सुंदर सात का सुंदर सात से, लेकिन उस चर्चा में निर्णय होता है, संकल्प बनता है, आगे की हमको निर्देश अपने ही भीतर में अपने ही बातों से प्राप्त होते हैं। ये हमने कल जाना था और भी विस्तार से जाना था कई चीजों को। फिर चर्चा की अर्चा आप करने लगे तो आंकड़ी अंतर्यामी की खुली उनकी। इसके बाद में श्री निजानंद संप्रदाय प्रणामी संप्रदाय में माता श्रीमती फूलबाई जी का आत्म बलिदान का प्रसंग क्या था हमने कल जाना। और फिर उसके बाद में आप श्री मिहिर राज जी के मन में ये भाव आया कि मैं सदगुरु महाराज की स्मृति में एक उत्सव, रसोई उत्सव करूं। आज हम वही रसोई उत्सव के प्रसंग में होते हुए आगे के प्रसंगों में हम प्रवेश करेंगे। आइए महामती श्री लालदास जी महाराज के चरणों लगे। उनकी गुमटी याद है पन्ना जी, याद है क्या? वहां जाएंगे। अच्छा, कभी कभी हम लोग कितनी बार पन्ना जी जाते हैं, पर माफ करना कई बार नहीं जा पाते हैं, या कभी जाते हैं तो लंगते टपते बाहर से ही उनको कह देते हैं आए लालदास जी कैसे हो, है ना, तो अभी तक कैसे समझ में आएगी। एक बार तो कम से कम पन्ना जी जाके लालदास जी महाराज जी की गुमटी में मत्था टेक के ये कहना चाहिए, और कुछ देव मत देव है, दुनिया संसार ये भंडार भंडार ये सब तो बहुत है या नहीं है पता नहीं, जीव को कर्म के अनुसार मिलते हैं। आप ऐसा करो, थोड़ा ये बीतक साहब बड़ी टेढ़ी मेढ़ी लिख गए हो, हैं, ये थोड़ा मेरे अंदर उतार दो। ऐसे एक बार उनको बोल के आओ। मैं अपने दावे से बोलता हूँ, और थोड़ा एकांत के टाइम मुंह से बोल के आना। जब एका दुक्का ये जन्म खड़ा हो ना, तो मुंह से बोलना, बिन्नाट बिंदास जिसको बोलते हैं ना, छाती फाड़ के, बिना डरे हुए। आसपास में कोई एक दो जना खड़ा हो तो शर्म मत खाना, छाती फाड़ के बोलना, हे लालदास जी महाराज आपके चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, बार बार आपके चरणों में विनती करता हूँ, करती हूँ कि आप हमें ये जो आपके द्वारा अवतरित महामती स्वरूप से जो बीतक साहब है, ये हमारे भीतर में इसका बातून जाहिर सभी मायना उतार दीजिए, हमारे हृदय में आके बैठ जाइए। और मैं प्रॉमिस करता हूँ ये लालदास जी महाराज इतने दयालु हैं, वाणी का तो मुझे पता नहीं, बीतक आपके अंदर उतार देंगे और एक एक जिनस से जिनस मिलवा देंगे। आइए ऐसे ही परम कृपालु कर्मानिधान महामती श्री प्राणनाथ जी के चरणों लगते हैं, और गुम्बद जी मंदिर से होते हुए परिक्रमा करते हुए बाहर की,
और लालदास जी की गुमटी आई गई है वहां पे हम अंदर चलते हैं और वहां उनको कहते हैं श्री महामती कहे ऐसात जी बयान चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे तखत लाल आगे आए बैठे तखत श्री मेहरराज जी के मन में बार बार सिर्फ यही संकल्प उठ रहा था कि मेरे साथी सुंदर साथ को समस्त सुंदर साथ को मैं एकत्र करूं और एक बृहत्तर बड़ा रसोई उत्सव करूं जिसमें चर्चा कथा होवे, कीर्तन भजन होवे और अनेक प्रकार के नए नए सुंदर साथ आकर के जुड़े, नए पुराने सभी। ये प्रणामी संप्रदाय में मेला शब्द या भंडारा शब्द ये इधर उधर से आ गया है ना, ये इधर उधर से आ गया है। तो चलो आ गया है तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, जो आ गया है सबका स्वागत है। परंतु याद रखना है कि न तो हमारे यहाँ मेले मूले होते हैं और न हमारे यहाँ भंडारे होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जो प्रथा मूल धनी ने बताई है उसका नाम है रसोई उत्सव। और इस रसोई उत्सव के अंतर्गत मूल ध्येय क्या होता है? कथा चर्चा, वाणी चर्चा, गीतक चर्चा, अखंड ब्रज अखंड रास और परम धाम भागवत आदि की चर्चा, कथा को कहना। और विभिन्न प्रकार के हमारे सनातन हिंदू धर्म के जितने भी भक्ति काल के नरसिंह मैया, नरसिंह सैया और मीराबाई और जितने भी प्रकार के जो पद्य हुए वो भक्ति के पद्य, चाहे वो गुजराती हो चाहे हिंदी हो, वो सब गाना। हम भी आज भी कुछ कुछ ऐसा करते हैं, पूरा विशुद्ध नहीं हो पाता पर हम काफी हद तक इस चीज को मानते हैं और समय के हिसाब से परिवर्तन हो जाता है, तो सबका स्वागत है। यहाँ मेहराज जी कहते हैं अब मैं सात धर्म का करूं सबे एक ठौर, उत्सव रसोई करके सेवा करो अति जोर, सेवा करो अति जोर। लक्ष्य क्या है श्री महाराज का? श्री महाराज जी का लक्ष्य क्या है? रसोई उत्सव शब्द का अर्थ में उनका लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य ये है, क्या श्री महाराज सबको रोटियां खिलाना चाहते हैं, भोजन प्रसाद खिलाना चाहते हैं, बड़े बड़े तंदूर लगा करके क्या लंच डिनर ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं? क्या मतलब है उनका लक्ष्य क्या है? क्या सब जने घरों में बैठे हुए इतने अमीर लोग भूखे मर रहे हैं, जिनको अमीरों को बुला के सबको भरे पेटों को बुला के पेट भरना चाहते हैं? विचार कीजिए श्री महाराज क्या करना चाहते हैं। एक प्राचीन काल में शब्द होता था, आजकल तो वो पैसे के अहंकार में मिट गया। अच्छा, किसको है पैसे का अहंकार? सबको ही है, एक को नहीं है, कोई दो सेठों को नहीं है, सबको ही है, सबको ही है। 10-20 रुपया मुट्ठी में आया, अकड़ता फिरता है, चौथे आसमान में अकड़ पहुंच जाती है। आज वो अकड़ के कारण वो शब्द गायब हो गया। अभी मैं बोलूंगा आपके मुंह पे सबको स्माइल आ जाएगी और एक मीठी सी याद आ जाएगी और उसका मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि वो डिफरेंट मजा था। उसको कहते हैं सहभोज। याद है सहभोज? सब पैसे वाले थे उस समय भी, कोई कमजोर नहीं है। सब माताएं बहनें पुरुष आदि अपने अपने घरों से कुछ बना के लाते हैं, फिर सब कुछ इकट्ठा करके सब मिल बांट के खाते। ये रसोई उत्सव का मतलब होता है। सहभोज करने का उनका लक्ष्य था। लंगर प्रसाद कराना और सिर्फ नृत्य या गान करना ये उनका लक्ष्य नहीं था श्री महाराज का। अगर इतना ही लक्ष्य है तो फिर अक्षरातीत क्या है? फिर तो हनुमान जी का एक गांव में मंदिर होता है जो साइड में, वहाँ सुंदरकांड का कथा करते हैं रात को, मंगल शनिवार को सारे जने मिलकर के गांव वाले, और फिर वहीं टिक्कड़ बना के आलू की सब्जी और हरी मिर्च के साथ खा लेते हैं।
तो फिर तो ये सोचिए, अक्षरातीत की बात हो रही है, कोई ऑर्डिनरी बात ही नहीं हो रही है। आप तो अक्षर के पार, अक्षर अक्षर के पार, अक्षरातीत की बात कर रहे हो। जब आप अक्षरातीत की साधना, उसकी उपलब्धि की बात कर रहे हो, तो निश्चित जानो ऑर्डिनरी मेथड से वो मिलने वाले नहीं है। हाँ, मिल भी सकते हैं सरल हो जाए तो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न सुहावा, है ना। निर्मल होना यही सो, वो एक अलग बात है। परंतु यहाँ जो साधना की बात है, तो सेवा करो अति जोर। लक्ष्य क्या है ये समझना जरूरी है। लक्ष्य है सुंदर साथ की आत्म जागृति की सेवा करना। प्रत्येक सुंदर साथ जो भूली है धाम की जमात, उनको जगाने ये जो प्राणनाथ जी आए हैं, ये लक्ष्य है उनका। और अंत में अल्टीमेटली उनका लक्ष्य है ऊंचियां चढ़ाइयां वेगवान घबरावी। न तो विंध्याचल की पहाड़ियों से घबराना, और न जो तेरे मन के भीतर में ऊंची ऊंची जो दुनिया भर के विकारों के पहाड़ बने हुए हैं, इनको चढ़ने में या इनको गिराने से डरना मत। ये है आत्म जागृति, जिसको सरल शब्द में कहा फरामोशी का पर्दा हटाना, है ना। कहते हैं ना, आप हम तो रोए परामोश हैं, आप ही जगाओगे। तो ये जगाने का काम श्री जी साहब जी करने आए हैं। तो इस तरीके से उनके मन में भाव आया। अब सुंदर साथ बाहर से आएगा तो सुंदर साथ जी जो पंचायत के लोग होंगे, वो उनके रहने ठहरने खाने पीने छोटी छोटी सुख सुविधा का ध्यान तो रखना ही पड़ता है, नहीं तो सुंदर साथ रुल जाएगा आपके। अब कहीं भी तीर्थ में जाओगे तो रखना पड़ता है, ये तो बहुत जरूरी चीज है। तो वो उस सब व्यवस्था को करने के हिसाब से श्री मिहिरराज जी ने इस सब को उत्सव रसोई कहा। और आत्म जागृति होए, ज्ञान होए, भक्ति होए, प्रेम होए, सेवा हो, सब जने मिल बैठ करके, छोटे छोटे बच्चे भी लंगर में 4-4, 5-5 साल के बच्चे भी अपनी हैसियत से पानी ले लो पानी, पानी ले लो पानी करते हुए दिखाई देने, तो श्री जी साहब जी प्रसन्न होते हैं। आज भी होते हैं, हमारे यहाँ उदाहरण मिल जाएंगे आपको ये वाले। तो मूल लक्ष्य लेकिन अध्ययन है, मनन है, चिंतन है, पाठ है, पारायण है, चर्चा है, चर्चनी है, चिंतन है, चितवनी है। मूल लक्ष्य। आप बंगला जी दरबार को इसका सैंपल समझ सकते हो कि बंगला जी दरबार में क्या होता है। आपने कभी देखा वहाँ नाच गाना हो रहा है? थोड़ा थोड़ा सा जब बारी वाले मंडली वाले गाने आते हैं तो कोई सुंदर साथ अपने शिव जी को ले जाने के लिए जरूर नृत्य करते हैं। तो इस तरीके से ये रसोई उत्सव का परिचय है पूरा। वास्तव में क्या है कि 5 सकार, एक जैसे होता है ना अकार, रकार, मतलब जो अल्फाबेट स है, इससे शुरू होने वाले 5 शब्द हैं जो वाणी का सार है, तारतम वाणी का सार है। से प्रारंभ होने वाले 5 शब्द हैं जो श्री तारतम वाणी का छठा से शुरू होने वाला सार है। और लीजो सार को सार जो सार, 3 बार सार सार सार, है ना। तो 3 बार सार सार, एक चाय को एक बार छान दो तो शुद्ध हो जाती है, एक बार फिर छान दो और जो बारीक छाननी से छान दो तो और शुद्ध हो जाती है, और बारीक छाननी से छान दो, ऐसे ठोक ठोक के उसको चम्मच से निकालो तो वो भयंकर शुद्ध हो जाती है। तो लीजो सार को सार जो सार, ये 5 सकार हैं जो आपको अध्यात्म की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यानी श्री जी साहब जी के आधार पर, वाणी वितक के आधार पर आपको दिव्य परम धाम आपके हृदय को बना देंगे। इति ही बैठे घर जाके नाम कर देंगे। पहला है सेवा, दूसरा है सुमिरन, तीसरा है स्वाध्याय, चौथा है सत्संग और 5वां है समाधि। पहला सेवा, सबको पता है किसकी सेवा? श्री राज जी की सेवा। अब श्री राज जी की सेवा और श्री राज जी से जुड़े हुए सब सुंदर साथ की सेवा और अपने खुद के अपने आप की सेवा। आप अपनी सेवा कीजिए, ये ध्यान रखना। जो निजानंद प्राप्त करना चाहता है, जो अपनी आत्म जागृति करना चाहता है, वो अपनी सेवा पहले खुद करे।
सुबह उठ करके स्वयं को, अंतर मन को, अपनी आत्मा को पोषण दे। उठते ही अपने शरीर को अगर शुद्ध कर सकता है तो करके देवे, और नहीं तो उठते ही देवे, और फिर जब समय आए तो शुद्ध स्नान ध्यान भी कर ले। स्वाध्याय जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ये स्वयं की सेवा है। तो दूसरा हो गया स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या मतलब? जो ग्रंथ आपको अच्छा लगे, गीतक है, वाणी है, और भागवत है, वेद पुराण रामायण महाभारत, जो ग्रंथ आपको रुचिकर लगे, जो भाए, जिससे आपको लगे कि मुझे कुछ मिलता है, वो आप पढ़ें, समझें, बूझें, वो है स्वाध्याय। फिर है सुमिरन, परमात्मा के नाम का सुमिरन, उनके रूप का सिमरन, उनके धाम का सिमरन, और कुछ नहीं तो जो माला जाप ले लो हाथ में, ये माला का जाप। अच्छा, उसमें मंत्र तारतम का जाप एक अलग विधा है, और जो श्री तारतम मंत्र के अलावा जो हमारे यहाँ नाम प्रचलित हैं कई कई प्रकार के, राज श्यामा जी, प्राणनाथ जी, श्यामा जी हैं, वो भी आप माला के मनकों के हिसाब से जप सकते हैं। बहुत सबसे लाभकारी होता है माला का जाप करना। और फिर इसके बाद सत्संग, किसी एक संत को, किसी एक गुरु को पकड़ लीजिए, एक संत, एक गुरु पकड़ लीजिए, जो आपको भाए, जो रुचकर लगे, जो आपको लगे हाँ इसके वचन, इसके शब्द मेरी समझ में आने लगे हैं, बड़ा सरलतम तरीके से ये सीधे सीधे मुझे समझ आ जाते हैं, और मैं इनकी बात को सुन के, समझ के कुछ फॉलो कर सकता हूँ, उस संत के आप जो है सत्संग कीजिए। यानी उसकी, सत्संग का अर्थ होता है उसको श्रवण कीजिए, और किसी भी संत के शरीर के पीछे मत भागिए। कुछ भी नहीं है उसके शरीर में, जैसे आपका शरीर है वैसे उसका शरीर है, उसके शरीर की सेवा में कुछ विशेष नहीं है। क्योंकि अभी इन दिनों गुरुकुल का समय नहीं चल रहा है, अभी गुरुकुल नहीं चल रहा है, गुरुकुल की पद्धतियां नहीं चल रही हैं। गुरुकुल में जरूरी होता था हर एक चीज सदगुरु की करनी। आजकल सब कुछ मॉडर्न और डिजिटलाइज है, सब जैसे आपको सुविधा उपलब्ध है वैसे हमारे गुरुजनों, संतजनों को भी उपलब्ध है। बहुत ज्यादा शरीर के पीछे मत पड़ो, कुछ हाथ नहीं आएगा, समय जाएगा, हाथ से नष्ट हो जाएगा, और गुरु की सेवा भी नहीं हो पाती है। गुरु की असली सेवा यही होती है, हर गुरु को यही मन में होता है। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए धन दान जरूरी होता है सो तो हम यथासंभव देते ही रहते हैं, परंतु गुरु के मन में, कोई भी हो गुरु, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, कैसा भी गुरु हो, हर एक की एक ही कामना होती है। मैंने जो 2-5 बातें बताई, हे राज जी, हे सुंदर साहब जी, किसी विध आपके हृदय में उतर जाए और आप अपने जीवन को अच्छा बना लें। हर संत, हर गुरु की यही भावना होती है, इसीलिए वो संत है, इसीलिए वो गुरु है ना। तो ये सत्संग करें, सत्संग मतलब सिर्फ श्रवण करें। और आजकल तो सुंदर साहब जी ऐसी शानदार YouTube की सुविधा उपलब्ध है, फेसबुक और व्हाट्सएप को तो देखना ही नहीं चाहिए, ये तो कलंक है। ये वास्तव में आपकी समय और आपके श्रम की, आपकी ऊर्जा की, आपकी पॉजिटिविटी पे कलंक है। दोनों मनोरंजन के लिए भी नहीं देखना चाहिए इनको। हाँ, कोई बिजनेस का मैसेज हो तो जरूर देखना चाहिए। सिर्फ YouTube को आप चलाइए, YouTube में कुछ भी गड़बड़ घोटाला नहीं है, और YouTube में वही चलाइए जो आप अपने गुरुजनों, संतजनों को सुनना चाहते हैं, या भजन कीर्तन जो भी आपको पसंद आए। मैं फिर बार निवेदन करता हूँ, वो ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा, है ना, कल हो ना हो, है ना, कल हो ना हो। तो आज ही, अभी से, इसी वक्त से किसी भी संत की वाणी का श्रवण करना प्रारंभ कर दीजिए। अरे कोई भी संत जो आपको ऐसा लगे हाँ इसकी और मेरी जमेगी, अपन मिल बैठेंगे जब 2 यार 3 यार, तो अपनी बाजी जम जाएगी। ऐसे भाव आ जाए मन में, हाँ इनकी वाणी और इनका किया बोला हुआ सब मेरे चित्त में उतर रहा है, सुनो उसको, कोई आपत्ति नहीं। ये सत्संग है। 5 सकार में से 6 से 4 हो गए। कौन कौन से? सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, सत्संग। अब 5वां है समाधि। समाधि का अर्थ ये नहीं होता है आंखें यूं करके लीन हो जाना। समाधि का मतलब होता है अपनी
पतंजलि महर्षि भगवान पतंजलि ने कहा है योग चित्त वृत्ति निरोध, अपनी चित्त वृत्तियों का योग कर लेना ही, अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर लेना ही योग है। और जब योग सिद्ध हो जाता है उसको समाधि कहते हैं। आपको यूं बैठ के ऐसे यूं समाधि नहीं लगानी है, वो उसको समाधि नहीं बोलते, उसको भी बोलते हैं। वो यौगिक समाधि है, शारीरिक समाधि है। वास्तविक जीते जी वर्तमान में जो भक्तों की समाधि है वो क्या है, सोचिए क्या है, अपने पिया प्राणनाथ के रूप धाम में लीन हो जाना। वो 24 घंटे अगर कुछ चल रहा है तो श्यामा रानी जी की सुरता चल रही है। अगर 24 घंटे कोई धाम चल रहा है तो पद्मावतीपुरी धाम की गलियों में हम रुल फुल रहे हैं, अपने आप को घूम रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, मौज लूट रहे हैं। थड़ी पे बैठ के चाय भी पी लेना, कोई आपत्ति नहीं है, रहना वहीं पर है, निकलना मत वहां से। ये धाम का चिंतन है, इसको कहते हैं समाधि। अच्छा, ऐसी समाधि लगे कि घंटी भी बाहर से, डोरबेल भी बजे ना, सुनाई नहीं देवे, इसको समाधि कहते हैं। फोन की, मोबाइल की घंटी भी बजे, सुनाई न देवे, आनंद ही आनंद चल रहा है। तो ऐसे में ये 5 सह से शुरू होने वाले शब्द हैं, ये जीवन में उतारना ही रसोई उत्सव है। तो आगे महामती श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि उत्सव रसोई करके सेवा करो अति जोर, वस्त्र भूखन पहराए के सेवा करो सब साथ, मोको धाम ननी ने इनके पकड़ाए हाथ। अब तो मैं इनको वस्त्र भूखन पहनाऊंगा नए नए, क्योंकि मुझको मेरे धामधनी श्री नित्यानंद स्वामी देवचंद्र जी महाराज जी ने इनके हाथ पकड़ाए हैं। आगे कहते हैं माया में बैठ के लाहा लेने अब, धाम में जाके पीछे ए ना होए कब। देखो कितनी प्यारी लाइन है, सुंदर साथी। हमारी माताएं बहनें एक बड़ा पुराने प्राचीन काल का भजन गाती हैं। कौन सा याद आ रहा है, चलो बताओ। कोई इनाम नहीं मिलेगा। मेरी धर्मपत्नी घर जाके डांटती है फिर मेरे को, कहती आप कहते क्यों जो इनाम नहीं देना। हम तो मेरे पास 100 रुपये होते ही नहीं, दूँ कहाँ से। तो कोई इनाम नहीं मिलेगा, सिर्फ बताओ। ये चपाई बोल रहा हूँ, इस पे एक भजन है बहुत कॉमन, ये भजन स्पेशलिस्ट बताएंगे, है ना। 2-3 बैठे हैं यहाँ भजन स्पेशलिस्ट, वो बताएंगे। सुनिए, चौपाई सुनिए, है ना। माया मिने बैठ के लाहा लेने, अब लाहा कहते हैं प्रॉफिट, लाभ। लाहा है ना लाभ, प्रॉफिट। माया मिने बैठ के अर्थात इस झूठे संसार नश्वर खेल जगत में बैठ करके प्रॉफिट लेने, अब धाम में जागे पीछे। जब हम धाम में जग जाएंगे, धाम में जागे पीछे ए ना होवे कब, फिर ये सुख नहीं मिलेगा। कौन सा? सेवा करो अति जोर, ए सेवा साथ दी सेवा, ए सेवा साथ दी सेवा, बड़े प्यार नाल करो इते सेवा के नाम विच नयो लभनी, के नाम विच नयो लभनी। सेवा साथ दी सेवा,
सेवा बड़े प्यार नाल करो ते सेवा के धाम विच नयो लगनी के धाम विच नयो लगनी लगनी के धाम विच नयो लगनी के धाम विच नयो लगनी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री महाराज ठाकुर की जय। बहुत सुंदर। तो माया में न बैठ के ला लेने अब धाम में जाके पीछे ये ना होवे कब। आपको कह रहे हैं, वो खुद को नहीं कह रहे हैं। वो खुद तो क्या सेवा करेंगे आपकी। देखिए सेवा कौन करता है बताओ। सेवा करने वाला क्या कहलाता है? सेवा से बना सेवक या सेविका। ठीक है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? सेवा करने वाले को उर्दू में क्या कहते हैं? हैं? अच्छा चलो, एक और शब्द है जो भक्ति में सेवक को क्या कहते हैं। सेवक शब्द अच्छा होता है, पर भक्ति की भाषा में एक और शब्द होता है जो सेवकों के लिए प्रयोग में आता है और न जाने कितने कितने लोगों के नाम के आगे भी लगता है। दास। ऐसे ही उर्दू में इसको गुलाम बोलते हैं, गुमाश्ता बोलते हैं, गुलाम बोलते हैं। गुलाम, राज्य आपके गुलाम है। वो तो पहले से ही बेचारे आपकी सेवा में रत हैं। वो तो आपको यहाँ सिखाने आए हैं कि आप लोग सेवा करो। अच्छा किसकी? मेरी, मतलब राज्य की? बोले नहीं। बोले किसकी? आपस में एक दूसरे की सेवा करो और अपनी सेवा करो। ये रसोई उत्सव इसीलिए है। देखो अभी हमारी माताओं बहनों ने छोटा सा रसोई उत्सव मना ही लिया, सेलिब्रेट भी हो गया, अपने यहाँ भी हो गया राज्य के हुक्म से। हमारा कोई प्री प्लान नहीं था, धनी ने पता नहीं कहाँ से उपजाया और हो भी गया। ये रसोई उत्सव का आनंद है। क्या आनंद में बुलाइया खसम, हंसते खेलते नाचते चलिए। ये टारगेट है, ये लक्ष्य है। सेवा करो अति जोर। तो महामती श्री लालदास जी सब सुंदर साहब को कह रहे हैं कि समय रहते हुए सुंदर साहब की सेवा कर लो, अपनी अपनी और सबकी। और फिर आगे कहते हैं जो रसोई उत्सव का टारगेट है, बेसिकली राज्य का जो हुक्म है, उसके लिए चौपाई कहते हैं। ए अजमाइश साथ को करत है अक सुभान, ए अजमाइश साथ को करत है अक सुभान, के मोमिन की माया में होता है पहचान। माया में होता है पहचान। ठीक है ना। एक आदमी था, बहुत बड़ा पहलवान था, और उस पहलवान का WWF था। और एक दिन एक प्रोफेसर ने, छीकड़े प्रोफेसर, दुबले पतले रिटायर्ड प्रोफेसर ने, वो बहुत फेमस आदमी था, मतलब बहुत फेमस था वो प्रोफेसर, पढ़ा लिखा था, अवार्डेड था। उसने सुबह सुबह प्रेस वालों को कह दिया, वो जो WWF है ना 7 फीट का, उसको मैं चैलेंज करता हूँ, ये मेरे को हरा नहीं सकता। सारी दुनिया सकते में आ गई। बोले बावड़ा हो गया प्रोफेसर, बुद्धि सरक गई है इसकी, है सड़िया गया है ये। वो WWF फूंक मारेगा तो उड़ जाएगा, गिर जाएगा, हाथ जाएगा, क्या मर जाएगा, पसलियां भी टूट जाएंगी। लेकिन साहब प्रोफेसर हटा रहा, और उसने कहा आ जाओ मंच में, वो क्या होता है, वो जो भी होता है वो चकोर वाला, उसमें आ जाओ रिंग में। तो वो आगे सुबह सुबह आ गए। प्रोफेसर जी दुबले पतले चड्डी बनियान में खड़े। अब वो प्रोफेसर दिख भी नहीं रहे हैं, उनका खाली चड्डी बनियान ही ज्यादा दिख रहा है, अंदर कुछ होए तो दिखे बेचारे, सीकुड़ तो है। और वो सामने पहाड़ जैसा वो आ गया। अब प्रोफेसर ने कहा मेरा चैलेंज याद है ना, सुन रहे हो ना सब जने? बोले हाँ क्या? बोले ये मेरे को हरा नहीं सकता। बोला ठीक है डन। बोले डन? बोले डन। प्रोफेसर जैसे ही रिंग मास्टर ने कहा स्टार्ट, प्रोफेसर जी जमीन पे लेट गए। ले मैं तो पहले से ही हारा हूं, हरा। समझ रहे? तो ये दास्तान क्या है? माया के अंदर में आप सब जने यदि पहले से ही हार के बैठ जाओगे, क्योंकि यहाँ हारे से हुए जीत है, यहाँ तुम जीतना चाहोगे। जानत है गोविंद बेड़ा या को पीठ दिए आसान। क्यों पीठ देना पड़ता है गोविंद बेड़ा को? पता है क्यों देना पड़ता है? ए रोग तो ए न मिटे, जो लो न देखे मुख ब्रह्म। आप राजी महाराज को जिन पीठ दही पर आता हूं, आप उनको पीठ देके इस संसार की तरफ मुख करके बैठे हो। अब धनी आपको यहाँ आए हैं सिखाने, ये अजमाइश करवाने कि अब आप माया को पीठ दे दो, राज्य की तरफ मुखारबंद वापस कर लो। ये आपको तकनीक सिखाने आए हैं
धनी धाम। ए अजमाइश साथ को करत हैं अक्सुबान, कि मोमिन की माया में होता है पहचान। तुम हारे से होए जीत करोगे, जीत जाओगे, जीते हुए ही हो। और तुमने अगर जीतने की कोशिश करी इन विकारों के ऊपर में, अगर तुमने शमन दमन करके इन पे नियंत्रण करने का प्रयास किया, तो योगियों की, हठ योगियों की तरह थोड़ा बहुत तो नियंत्रण में आ जाएगा, पर फिर भी पतन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सुनो। सांप सीढ़ी खेली बचपन में कभी? छक्का फेंकते हैं, हमारा नंबर आया 6, तो हमको 1 2 3 4 5 6 सीढ़ी मिली, फट 47 पे पहुंच गए। फिर सीढ़ी मिली, आगे मिली सीढ़ी 47 से हम फलाना जगह पहुंच गए, ढिमकाना जगह पहुंच गए, 89 आ गया जी। हम 89 नंबर तक पहुंच गए, पता लगा 90, 1 नंबर आया, 90 से सांप काटा, 2 नंबर पे वापस आ गए। ये पतन हो जाता है अच्छों का, लेकिन भक्ति में पतन नहीं होता है। पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि भक्ति में पहले से ही मरे पिटे लुटे हारे रोते पिटते ऐसे हम हैं। ऐसे ही दीनहीन फकीर गरीब हो जाएंगे अंतर मन से, जेब से नहीं। जेब से तो राज्य बहुत मालामाल करते हैं, इतना करते हैं कि आपसे संभले नहीं संभले। पर ये अभी बात हो रही है हृदय की और बुद्धि की। तो जब आप हृदय बुद्धि से दीनहीन फकीर हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, तो रब आपको गोदी में उठा लेगा, राज्य आपको आलिंगन करेंगे, धनी आपको बहुत बहुत तरीके से रास लीलाओं का मजा देंगे। कहेंगे अच्छा साल में 4 बार आओ पन्ना जी, और जो अकड़ते हैं ना वो साल में 1 बार भी बड़ी मुश्किल जा पाते हैं। ये बड़ी प्यारी बात है। तो ये अजमाइश साथ को करते हैं अक्सुबान, के मोमिन की माया में होता है पहचान। ये पहचान क्या होती है सुंदर साथ जी? परीक्षा कहते हैं इसको। परीक्षा, आजमाइश, कसौटी, परख, पहचानना, इम्तिहान, एग्जाम। अजमाइश हो गई। अजमाइश करते हैं क्या? अजमाइश क्या करते हैं राज्य? अजमाइश क्या करते हैं? देखते हैं कि माया का कितना रंग चढ़ा है। अच्छा पीछे चलो, काल माया के ब्रह्मांड में जब आप थे गोपियां, तो जब राज्य आपको रास ब्रह्मांड में लाए तो भी अजमाइश करी थी ना? पूछा था उन्होंने, वापस चली जाओ, काहे को आ गई हो? हैं? ऐसा याद है ना आपको? तो ऐसे ही जागनी ब्रह्मांड की अजमाइशें अलग किस्म की है। तो वाणी में भी राज्य ने खूब कहा है, श्री मोहम्मद कहे महबूब का साचा स्वाद आया जिन्न, परीक्षा तिनकी प्रकट छेद निकसे बान वचन। जिनको थोड़ा सा भी धनी नाम के इशक मुशक का थोड़ा स्वाद आ जाता है, वहीं उसकी झट परीक्षा हो जाती है। और कहते हैं वो कि जाने दोस्त को दुश्मन को ऐसी फिराई अकल, छल बल बल अकल कुटिल कोमल, कितने सारे बताए राज्य ने आपको माया के प्रकार। तो ऐसे ये उसके भीतर से निकल आएगी जिसके लिए आप मर रहे हो, आपको ही वो मार देगी। ये माया है छे अति बलवंती, इतनी खतरनाक ये माया है कि आप कुछ भी करो बस राज्य की शरण में मत जाओ। माया ये कहती है, माया का पहला सिद्धांत है आप संसार का जो मर्जी भोग करो, कुछ भी विलास करो, ऐश्वर्य को भोगो, पर राज्य की शरण में जाओगे तो मार खाओगे। माया कहती है। अच्छा फिर माया प्यार किसको करती है? माया कहती है तू राज्य की शरण में जा मत, जाने का दिखावा कर, मैं बारी बारी कर दूंगी तेरे को। ये माया बोलती है। और उन्हीं की अजमाइश कभी नहीं होती। अजमाइश सिर्फ उनकी होती है जो सच को पकड़ लेता है, सत्यम परम धीमहि को जो पकड़ लेता है। और जैसे ही आपने सच को पकड़ा, माया हिलने लग जाती है, क्योंकि झूठ तो हिलेगा। जैसे ही सुबह सुबह सूरज आएगा, अंधकार को जाना पड़ेगा। 4 बजे देखो थोड़ा सा चला जाता है, 4:30 देखो थोड़ा और चला जाता है, 5 बजे बेचारा अंधकार जैसे आराम हो जाता है ना। ऐसे ही आपकी अजमाइश कौन करेगा? राज्य करेंगे, माया करेगी। राज्य ने माया को लगा रखा है। आपकी अजमाइश करो, घसीट दो इसको, घिस घिस के देख लो, इसकी रबिंग पॉलिशिंग करके देख लो, क्लियर हो गया हो तो आने दो। निराकार के पार तिन पार के भी पार आने दो। ला हवा मलकूत परता पर नूर मकान, नूर पार नूर तजल्ला, मैं कहाँ से लाया फरमान। आने दो आने दो आने दो। और जमुना जी तक भी आने दो, और जमुना जी के आगे भी मैं रफ का तकत भेजे ही भेजा। बस मेरा रखत वहां से टेक ऑफ कर लेगा, आपको वहां से ले लेगा, आगे फटाफट ले लेगा। वहां तक भी धनी फिर आपको जबराइल असराफील सब भेज भेज के स्वागत करेंगे। लेकिन किसको? जो निरंतर स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा। आइए इस प्रकार उत्सव के लिए वस्त्र आभूषण आदि राशन की सामग्री महामती श्री लालदास जी कहते हैं कि श्री मेहराज ने जोड़ने लगे। अभी मैं कहीं बैठा था,
पता था उन्हें। तो श्री बिहारी जी के लिए नए नए वस्त्र आभूषण आदि जोड़ने लगे, सबसे जो है एकत्र करने लगे और सामा लगे जोड़ने, धरे अपने घर में, सामा जमा होने लगी, कपड़ा मंगाया खुद से। अपने घर में सारी सामग्री इकट्ठी करने लगे, सुंदर साज से एकत्र करने लगे। यहाँ एक मैं अभी पता नहीं आजकल में मैंने कोई एक शेर पढ़ा तो सोचते सोचते मुझे याद आया, अरे ये शेर तो बिल्कुल श्री मेहरराज जी के भाव से ही आ रहा है। जब उन्होंने श्री मेहरराज जी सामा लगे जोड़ने, मतलब जिसको हमारे यहाँ पंचायत के लोग 5-7 जने इकट्ठे होकर जाते नहीं है रसीद बुक लेकर के, ये भी वही है, वही भाव। क्योंकि उस समय श्री मेहराज जी बार्टर सिस्टम चलता था ना, वस्तु विनिमय का। भाई जो वस्तु की जरूरत है वो दे लो, वो रुपया पैसा कम चलता था। आज करेंसी ज्यादा चलती है, उस समय करेंसी वरेंसी इतनी नहीं चलती थी, होती ही नहीं थी, चलेगी कहाँ से, सोना चांदी चलता था। तो खैर, तो वो सामान लगे जोड़ने, सारा सामान इधर उधर से बाजार से सबसे योगदान और ले करके सबसे अपना जोड़ने लगे। वहाँ एक शेर बड़ा अच्छा था, समीर, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत नहीं बहुत ही अच्छा लगेगा अगर उतर गया तो, तीर पार हो गया सीने के तो बहुत अच्छा लगेगा। तेरी मोहब्बत की तलब थी, महाराज क्या कहते हैं, अरे सुंदर साथों, तेरी मोहब्बत की तलब थी इसलिए हाथ फैला दिए, सामा लगे जोड़ने। तेरी मोहब्बत की तलब थी इसलिए हाथ फैला दिए, वरना हमने तो अपनी जिंदगी की दुआ भी कभी नहीं मांगी। तेरी मोहब्बत की तलब थी, अरे सुंदर साथों, मर गया मैं तुम्हारे लिए, कहे कहे कोट कष्ट उसका साले सह सह के मैं गुजरान किया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो ऐसे में वो कहते हैं सामा लगे जोड़ने, धरे अपने घर में, सामा जमा होने लगी, कपड़ा मंगाया उससे। इन बात की चुगली वजीर आगे गई, उन्होंने कछु न विचारा, बात दिल में लगी। वजीर को चुगली करी, अच्छा किसने करी, फिर वही समस्या आ गई। महामती श्री लालदास जी महाराज नाम नहीं लेते किसी का, है ना, नाम नहीं, हमारी किरण बहन जी को पता है, वो नाम नहीं लेते, वो इशारे से कभी जरा सा तो बोल देते हैं, वो इतना भी नहीं बोलते हैं। देखो क्या कहा उन्होंने, इन बात की चुगली वजीर आगे गई। देखो इशारा भी बहुत कम किया, सिर्फ चुगली शब्द का इस्तेमाल करके उन्होंने बस यूं बता दिया। उन्होंने कछु न विचारिया, बात दिल में लई। तो वो जो वजीर है उसने कुछ भी नहीं सोचा, आनन फानन उसने सोचा कि अच्छा राज सत्ता का दुरुपयोग, अच्छा ये आदमी धर्म के नाम पर सारा माल मत्ता अपने घर में जोड़ने लगा। अब घर में तो बेचारा इसलिए जोड़ रहे थे महाराज जी, वो उधर नौतनपुरी धाम में कोई बढ़िया कमरा नहीं होगा स्टोरेज का, जिसको हम भंडार बोलते हैं, गोडाउन बोलते हैं, वेयर हाउस बोलते हैं, तो वो नहीं होगा। अच्छा, तो इस तरीके से लालदास जी महाराज की ये बड़ी खासियत है। और लीला सागर, रस सागर ग्रंथ में, और जो स्नेह सखी बीतक है, जो ये लीला रस सागर, और नवरंग स्वामी जी, इन्होंने और भी 2-3 बीतकों में, 17 बीतकों में से कई सुंदर साथ ने जिन्होंने बीतक लिखी है, उन्होंने बिहारी जी महाराज का बहुत अच्छे से गुणगान किया है इस चुगली वाले प्रसंग पर। और जो है लालदास जी नहीं करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और चुगली यानी निंदा बुराई, इसका विलोम शब्द होता है प्रशंसा, स्तुति, है ना। तो इस तरीके से चुगली करी और मर्यादा में रह के लालदास जी ने कहा, परंतु चुगलखोरों को, अब वो कोई भी हो, हमें नहीं पता, हमें तो मतलब समझना है। उन चुगलखोरों को ये नहीं पता था कि वो चुगली करके सारे ब्रह्मांड को अखंड करने वाली श्री तारतम वाणी के अवतरण की बुनियाद में असुरों का भी योगदान है। इसीलिए तुलसीदास जी ने, बिल्कुल जैसे महामती लालदास जी कर रहे हैं, ऐसे तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस शुरू करते समय कहा, बंदऊ संत असज्जन चरणा, मैं तो संतों के, असज्जनों के, असुरों के सबके चरण में लगता हूं, क्योंकि किसी न किसी तरीके से सब सहायक है। क्यों? रामचरितमानस का गुणगान करने में सभी सहायक है। ऐसे ही महामती लालदास जी बता रहे हैं कि उनकी चुगली ने क्या किया, बोले उनकी चुगली ने श्री मिहिरराज को प्रबोधपुरी हबसा में पहुंचा दिया। सुंदर साथ जी, और जैसे ही आप ये तो कारज कारण है धनी को करने, सीधा बता दिया, ये तो कारज कारण है धनी को करने, जिस वास्ते माया का हुआ धक्का इनसे।
ये तो राज जी महाराज ने कार्य कारण बनाया है, कार्य कारण का मूल सिद्धांत है ना। बिना कार्य कारण नहीं हुए, कारण बिना कार्य नहीं होता, है बनाया राज जी ने। तो इस तरीके से आप तब वजीर ने लेके बैठाए अपने घर, तो वजीर ने ले जा करके अपने घर के साइड वाले आउट हाउस वाले कमरे में एक महल से, छोटे से महल में कई सुंदर सा आपने दर्शन पाया होगा नौतनपुरी धाम में। अच्छा खासा वो पूरा 4 BHK फ्लैट है पूरा, वो ऐसा कोई छोटी मोटी वो नहीं है जगह, तो कोठरी में कैद नहीं किया उनको। वो अच्छा खासा आउट हाउस है राजा का, गेट में अंदर एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे। तो तब वजीर ने लेके बैठाए अपने घर, सामा लई सरकार में हुआ जोरा इन ऊपर। सारी सरकार ने सारी सामग्री जब्त कर ली और आप पर जोरा यानी अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ और सारा का सारा सामान भी चला गया और थोड़ा बहुत अनुचित व्यवहार भी श्री मेहराज जी के साथ में किया। क्योंकि रिमांड में जब आदमी होता है तो थोड़ा बहुत उससे पूछताछ के लिए बदतमीजी करते ही हैं, बिना उसके होता नहीं। तो संवत 1704 से भई कुतुब खान की मुहिम, जाम वजीर गए जिन पर खड़बड़ भई कौन। क्या कहते हैं ये 1714 में क्या हुआ भाई, 1712 में धाम गए धनी सदगुरु महाराज, 1713 प्लस में आपके मन में आया कि मैं स्मृति उत्सव करूं। अब 1714 को टचिंग आ गई है, इंक्वायरी चल रही है केस की, और 1714 में केस की इंक्वायरी चल रही थी श्री मेहराज की। और इतने में औरंगजेब के कुतुब नाम के, कुतुब खान नाम के जो एक सेनापति ने अटैक कर दिया जामनगर पे। तो उससे समझौता करने के लिए जामनगर का वजीर जो था वो चला गया अपने अहमदाबाद में समझौता करने। तो श्री मेहराज जी का जो केस चल रहा है वो पेंडिंग हो गया, वो पेंडिंग में चला गया और श्री मेहराज जी नजरबंद रह गए। तो इस तरीके से 1714 की ये बात है। और आप श्री मेहराज जी की शारीरिक आयु इस समय कितनी हो गई सुंदर साथ जी? 1714 की ये बात है। श्री मेहराज जी की शारीरिक आयु कितनी हो गई? हाँ जी 39 का कोई यहाँ पर है सुंदर साथ उपलब्ध या कोई सुन रहा हो तो वो अपने ऊपर ले ले इस बात को कि धनी के लिए सुंदर साथ की सेवा के लिए रह न सकूं मैं रूहों के बिना रोए, रह न सके मुझ बिन वायदा निभाने के लिए तू कोल याद कर ले, तू फैल याद कर ले, और पता नहीं क्या क्या गाते हैं हम, हैं वो धनी निभा रहे हैं यहाँ, है ना। तो वो 39 का कोई हो तो अपने चित्त में लेकर के देखे कि मेरे जैसी उम्र में धनी ने क्या क्या नहीं कर दिया, क्या क्या करना गुजर गए वो है हमारे लिए, हम रूहों के वास्ते। तो आपको दूसरी बार इस समय जेल जाना पड़ रहा है सुंदर साहब की खातिर। क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर, है निकलेगा किसी रोज ये दम आपकी खातिर। राज्य कह रहे हैं सुंदर साहब को। तो कुतुब खान जब चले गए वो राजा, तो यहाँ अब बहुत ही प्यारी और सुंदर जो है चौपाई लालदास जी महाराज हुक्म फरमाते हैं, बैठे प्रबोधपुरी में, बैठे प्रबोधपुरी में। प्रबोधपुरी किसे कहते हैं? अब यहाँ एक चीज समझ लेना, बार बार नहीं इसका जिक्र कर पाएंगे। मिहिर राज को कोई प्रबोध नहीं हुआ था, है ना, कोई गलत फहमी में मत रहना। श्री मिहिर राज जी को प्रबोध, प्रमोद और आदि इत्यादि की दरकार ही नहीं है। वो तो सारे जगत को प्रबोध प्रदान करने वाले एकमात्र सदा सुखदाता धाम धनी है। ये तो आपको यहाँ पर अपने ऊपर इंद्रावती के ऊपर ले करके आपको बता रहे हैं। ये पक्के से क्लियर कर लेना, ये बार बार ना कह पाएंगे, है ना, क्योंकि फिर उसमें लीला में मजा में विघ्न पड़ता है बार बार कहेंगे तो मेहराज कहते हैं लालदास जी बैठे प्रबोधपुरी में, मतलब आप बैठ जाओ। जैसे आपके ऊपर में कभी जीवन में ऐसा कोई समय आए तो उसको प्रबोधपुरी के रूप में रूपांतरित करके उसका आनंद लो। हम तो स्यापा डाल के बैठ जाते हैं, उस स्यापा नहीं डालना है हमको तो खुश होना है। ओ आनंद आ गया, आनंद आ गया, राज जी ने हमारी सुन ली, दुख दे दिया, दुख दे दिया। क्योंकि वो देते हैं अपनी अंगना जान, दुख किसको देते हैं? जिसको अपनी अंगना जानते हैं। ये तो एक टाइम मिलता है आपको रिलैक्स करने का, ठीक है ना। मैंने कह तो दिया है पर लगता नहीं है लोगों को ऐसा, घबरा तो जाते ही है। पता नहीं मैं भी घबरा जाता हूँ,
तो आओ बैठे प्रबोधपुरी मिने जाए हबसा लिखा एक तब तां विचार करने लगे मैं धर्म काम पर चित्त कि मैं क्या कर रहा था आखिरकार, विचार करने लगे कंसंट्रेशन से पिछली बातों को सोचने लगे मैं कर क्या रहा था। तो अखंड श्री तारतम वाणी प्रबोधपुरी में समूचे विश्व को प्रबोधित करने वाली आत्म जागृति प्रदान करने वाली तारतम वाणी का यहाँ पर अवतरण प्रारंभ होता है। बैठे प्रबोधपुरी में जाए हबसा लिखा इत्त, तो जिसको प्रबोधपुरी और हबसा कहा गया, क्या सुंदर साहब जी, नजरबंद वास्तव में फिजिकल है, ठीक है, क्या हुआ नजरबंद। नजरबंद किसे कहते हैं अंग्रेजी में मुझे मालूम नहीं क्या कहते हैं, इंग्लिश में तो जेल बोलते हैं उसको, अगर कारागृह बोले तो जेल बोल देते हैं ना, लेकिन नजरबंद कुछ और होता है, मुझे तो मालूम नहीं अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो नजरबंद का मतलब है आपको एक अपने ही घर में रखा हुआ है और 5-7 सैनिक लगा दिए, अब आपका घर के बाहर आना जाना मना है, आप बाकी घर में अपने जो कुछ मर्जी कीजिए। तो इस तरीके से हाउस अरेस्ट, वेरी गुड, हाउस अरेस्ट कर लिया उनको, यूं समझ लो, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से वो फिजिकली तो वो हाउस अरेस्ट हो गया, नजरबंद हो गया है, और एक तरीके की जेल हो गई, लेकिन वास्तव में जो आध्यात्मिक या आप इसकी धार्मिक चर्चा करेंगे तो उसको कुरान के आधार पर महामती जी ने हबसा कहा, और जो अपने हिंदू धर्म के आधार पर उसको प्रबोधपुरी के रूप में कहा। प्रबोधपुरी मतलब आत्मा की जागृति की अवस्था। प्रबोधपुरी हबसा इसलिए कहा, हबसा का एक पातशाह था, उसको जब ऐसा संकट आया इसी तरीके का, तो उसने बहुत सारा जो है मक्का मदीना की ओर मुंह करके विलाप किया, और उसको भी बहुत सारा इस प्रकार से कुरान में उल्लेख है, आयतों में जो भी हदीसों में उल्लेख है, तो उसको इस तरीके से आनंद प्राप्त हुआ। वैसे हबसा एक जगह का नाम है, तो हबसा नहीं हबशा है, क्या है हबशा, हबशा एक जगह का नाम है, हबसा का एक बादशाह था, बादशाह मतलब उसके लिए ये नाम इंगित होके ये हबसा कह दिया गया इसको, जगह, इस जगह को नजरबंद वाले महल को जगह को हबसा कहा गया। ध्यान रखने वाली बात है, हबसा किसे कहा गया, जगह को कहा गया, स्थान। और प्रबोधपुरी किसे कहा गया, जहां पुरी यानी स्थान है ना, पुरी यानी स्थान, पुरी यानी भी स्थान होता है, जयपुर जय सिंह जी का स्थान, जयपुर, रायपुर राय साहब का स्थान है ना, तो पुर यानी अंतःपुर, तो पुर यानी स्थान जगह, ऐसे ही हबशा भी एक स्थान है, प्रबोधपुरी भी स्थान को कहा, ये स्थान विशेष की संज्ञा है, मतलब यहाँ ध्यान रखना है। तो इस तरीके से प्रबोधपुरी में अनेक बातें हुई, तो बहुत सारी बातें हुई, एक एक करके अभी प्रसंग में इसका विस्तार आता जाएगा, पर आपको जो 3 बातें याद रखनी है वो पहले सुन लीजिए। एक, श्री मिहिरराज जी को निज स्वरूप का प्रबोध हुआ। अच्छा याद रखना, मैं दोबारा वो ब्रैकेट वाली लाइन नहीं बोलूंगा, श्री मिहिरराज जी को कोई जरूरत नहीं है प्रबोध की, ध्यान रखना, वो तो खुद भगवान है, खुद ईश्वर है, खुद ब्रह्म है, खुद पार ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म के भी ब्रह्म है, वो तो वही है और कोई है ही नहीं, तो साक्षात है। तो उनको निज स्वरूप आत्म बोध हुआ, एक युगल स्वरूप अक्षरातीत का साक्षात दर्शन हुआ। 2, एक क्या निज स्वरूप का बोध हुआ, दूसरा युगल स्वरूप का साक्षात दर्शन हुआ, और तीसरा अखंड श्री तारतम वाणी का अवतरण शुभारंभ हुआ। अच्छा सब जने पता नहीं कौन कौन से जयकारे लगाते हैं, सभी प्रकार के लगा लेते हैं, है ना, बहुत वैरायटी है जयकारों की, और होनी भी चाहिए, बल्कि अभी भी कम है, और हो जाए तो क्या दिक्कत है। हम जिनका पाठ पारायण 24 घंटे करते हैं, कभी एक पाठ रखा, कभी सहज पाठ रखा, कभी गोटा पाठ रखा, और कभी वो अखंड पाठ रखा, कभी 5 पाठ रखे, कभी 51 रखे, हमारे किरण बहन जी और सारी इनके दल बल मिलकर के 108 भी राजी महाराज का पाठ कर लेते हैं, 7 दिन का भी कर लेते हैं, तो वो अपने 5 दिन का भी कर लेते हैं, 5 दिवसीय साप्ताहिक है। तो लेकिन जिसका पाठ करते हैं उसका जयकार क्यों नहीं लगाते, तो लगा हुआ यहाँ पे, आपको अटपटा लगे चाहे कैसा लगे। बोलो श्री तारतम सागर ग्रंथ की जय, श्री कुलजम स्वरूप साहेब की जय। देखिए अवतरण हो रहा है, तो जिसका अवतरण हो रहा है, या यूं कहे जिसकी
की अपन रोटी खा रहे हैं, अरे भाई उसको थोड़ा सा तो प्रणाम राम कर लेना चाहिए ना, है। हालांकि हम चंदन पुष्प भगवत राजे करते हैं, पर ये भी एक जयकार आनंद की बात है। तो ऐसे मेरे प्यारे सुंदर साहब जी यहाँ पर तारतम्य वाणी का अवतरण शुरू हुआ, जिसको कलश ग्रंथ में उन्होंने कहा पिया लाए मुझ कारणे और हुआ न कहूँ जान, मैं लिया पिया बिलसिया विस्तारिया प्रमाण। जागरी के प्रकरण में कलश ग्रंथ के अंदर में 3 चौपाइयां आती हैं बड़ी सुंदर इसी वाणी के अवतरण पर, 51, 52 और 53। और भी बहुत सारी जगह आती हैं, पर ये महत्वपूर्ण चौपाइयां हैं जो सिर्फ और सिर्फ हंसा के अंदर में श्री तारतम्य वाणी अवतरण से संबंधित है। यहाँ आप चिंतन में डूबे हैं, क्यों ऐसा भया वक्त हम पर क्यों पहुंचाया, सकत बकत हम तो बंदगी में होते क्यों ऐसा किया, इतना मेरा आज चिंतन कर रहे हैं। कैसे वाणी का अवतरण शुरू हुआ सुनिए। हम चिंतन में अभी स्टार्ट हुआ है। अच्छा, चिंतन सदा याद रखो फिजिकल होगा, लौकिक होगा, सांसारिक होगा, स्टार्ट पॉइंट हर हाल में याद रखना, ऐसा ही होगा। और जो कोई कहे कि सीधा मुझे श्यामा जी के चरण दिखते हैं, तो अपन तो उसके चरणों में ही प्रणाम कर सकते हैं, कहे तो उसको कुछ सकते नहीं है, बाकी अंदर मन में पता है कि वो क्या बोल रहा है ना। चिंतन जब भी होगा लौकिक होगा। जैसे मैं अपना बता देता हूँ, किसी और का सुंदर साथ का जो भाव हो अनुभूति का, इसको अपरोक्षानुभूति बोलते हैं वेदांत की भाषा में। क्या बोलते हैं? अपरोक्ष अनुभूति, जोड़ दो अपरोक्षानुभूति। परोक्ष नहीं, अपरोक्ष। एक होता है प्रत्यक्ष, क्या होता है? एक होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायरेक्ट। और परोक्ष क्या होता है? इनडायरेक्ट। और अगर अपरोक्ष बोल दो तो क्या हो जाता है? देखो आपको अजीब सा लगेगा, प्रत्यक्ष नहीं है, अपरोक्ष है। बस यही सारा सार पड़ा हुआ है। तो अपरोक्षानुभूति की जो बात है वो ये है कि जब भी हम चिंतन शुरू करेंगे, जैसे मैं अपनी बता रहा था, मैं जब भी चिंतन शुरू होएगा या होता है, अपने आप भी हो जाता है और बैठ के डेलिबरेटली थोड़ा आर्टिफिशियली करते हैं, तब भी चिंतन जब भी शुरू होगा अपन तो सीधे और सीधे पहुंच जाते हैं झंडे तले। झंडा गाड़ा प्रेम का 24 पीओ हुए, कहाँ गाड़ा था श्री जी साहिब जी ने झंडा? हाथ में तो लिया मंगलपुरी धाम में, है ना। और जहां जाके गाड़ा था वो जगह कहाँ है? नगाड़ थाना दरवाजे के पास, है ना जी। पता है ना, बाहर सड़क पे है वो जगह, मंदिर के अंदर वाला नहीं है वो तो प्रतीक स्वरूप है। वहां पहुंच गए, वहां से पैदल चले, पैदल चल के थोड़ा बाईजुराज महारानी जी के मंदिर की ओर चले। मंदिर चलते ही लेफ्ट में वो शर्मा के शर्मा के घर से मुड़े, मुड़ते से ही सामने श्री बाईजुराज महारानी जी का दरबार दिखता है दूर से। अपन तो वहां से भागना शुरू कर देते हैं नंगे पैर, पैदल पैदल, चाहे सच्ची में हो चाहे सुरता से। और फिर आगे चलते 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 दर्शन पाते आदि इत्यादि जो भी है, फिर पता ही नहीं लगता कहाँ गए। अब वो उसके बाद में तो कोई डिस्टर्ब करे तो कुछ पता लगे, या कमर में दर्द हो तो पता लगे। कहने का मतलब चिंतन तो फिजिकली ही रहा, स्टार्ट पॉइंट, है ना। तो ऐसे ही श्री मिहिरराज सोच रहे थे आखिर मेरा दोष क्या है, आखिर मेरा गुनाह क्या है। मैं तो सबको इकट्ठा कर रहा था और कौन सा मैंने घपला कर लिया, ये थोड़ा बहुत सामान ही तो है जो इधर उधर से सब सुंदर साथ से इकट्ठा किया, या जो जैसा भी भाव। और चलते 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 ये सोचने लगे कि मेरा भाव तो ये था, सुंदर साथ को, निज नाम के सुंदर साथ को सबको मैं एकत्र करके, सबको इकट्ठा करके सबकी सेवा करूं अति जोर। पर ये क्या हो गया, एकदम से क्या हो गया। बस यहाँ चौपाई काम की है सुंदर साहब। यह विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर। यदि हम कभी भी हमारे साथ में कुछ ऐसा विपरीत व्यवहार हो, और अगर हम निंदा चुगली और अपशब्द और अपविचार को, कुविचारों को अगर हम स्थान देते हैं, फिर जी का चिंतन उससे जुड़ने वाला नहीं है। यदि हम सोचते सोचते स्वदोष दर्शन करते चलें, बार बार याद रखो, चर्चा कथा का अर्थ ही यही होता है, उसको सुनने का अर्थ ही यही होता है, स्वदोष दर्शन का पाठ पढ़ना। पर दोष दर्शन नहीं होता है, चर्चा कथा नहीं होता है। तो ऐसे ही जब आप सोचने लगोगे मेरा क्या कसूर था, मैंने क्या किया, आखिर मैं तो सबका भला ही चाह रहा था, मैं तो अच्छा ही कर रहा था, पता नहीं कोई मेरा ही कोई कसूर होगा,
ऐसे सोचते 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 अब चौपाई आ गई, मतलब कि यह विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर। यहाँ देवचंद्र जी करते हैं श्री श्यामा जी। अच्छा, तारतम मंत्र में भी जो दूसरी लाइन है वो क्या है सुंदर साथ जी, बोलिए। है जी? नहीं है, श्री देवचंद्र जी वचन सत्य है, ये लाइन है ओरिजिनल। श्री देवचंद्र नो वचन सत्य छे, सदा सुखना दाता, ये है असली ओरिजिनल लाइन। वो तो हिंदी रूपांतरण में श्री श्यामा जी और सत्य आती है, ध्यान से कभी पढ़ना बानी को। तो यह विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर, ठौर एकांत करके दिल हुआ विचार पर। यहाँ विचार का मतलब लीन हो गए। और यहाँ श्री देवचंद्र जी जैसे ही श्यामा जी महारानी जी आपके हृदय में आई, श्यामा जी आएंगी तो सुंदर साथ जी कुछ ना कुछ तो आएगा ही, मिलेगा ही। जो तेरे को चाहिए मनना मनोरथ मारा अनेक बार। श्यामा जी को पुकारोगे, अर्जी रोज गाओगे, मंगलाचरण रोज पढ़ोगे, चरणों के मंदिर में या बैजूराज मंदिर में जाके पन्ना परम धाम में मत्थे टेकोगे तो मिलेगा ही मिलेगा जो चाहिए तुम्हारे को। संसार हो या परम धाम हो, कुछ भी जो चाहिए मिलेगा, खाली हाथ जाते ही नहीं है वहां से। तो जैसे ही आप वाणी का चिंतन मनन करने लगे तो ये आगे महामती लालदास जी कहते हैं, लगे चर्चा करने वर्णन बानी स्वरूप, लगे चर्चा करने वर्णन बानी स्वरूप, यूं करते दिल भुला बैठा दिल सुंदर रूप अनूप। और दिल के अंदर में श्री श्यामा जी महारानी जी का स्वरूप, अनूप स्वरूप और सुंदर स्वरूप उनका, श्यामा जी का अनूप रूप उनका हृदय में आ गया। और श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार पहले हुआ जो ये, पीछे श्री राज का श्रृंगार जरूर करने के ए, तब साथ का श्रृंगार किया चाहिए इत, ताको वर्णन करत है दिल खूब खुला हुआ बखत्तर। फिर कछुक रास की नामतें आदि भी अवतरित हुई। यहाँ बड़ी प्यारी बात है, ठाकुरानी जी हमारे यहाँ थोड़ी सी तकलीफ है सुंदर साथ में, उसको सुन लीजिए, अच्छा लगे तो मान लीजिए, मेरा कोई आग्रह नहीं है। अगर ठाकुरानी जी श्यामा जी हैं तो राजीव ठाकुर क्यों नहीं है? सिंपल सी थ्योरी है, मेरा तो आग्रह कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ स्वाध्यायी हूँ, तर्क से आपको सेवा कर रहा हूँ। इसलिए कभी राज्य को ठाकुर जी कह लो तो बुरा मत माना करो। इसको लौकिक दृष्टि से वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि विष्णु के श्री कृष्ण अवतार से न जोड़ा करो, वो ठाकुर ही हैं। अरे जब मिहिराज खुद ठाकुर हैं तो राज्य ठाकुर क्यों नहीं है? सोचो, ठाकुर है हमारे ठाकुर हैं। मैं तो पूरा मानता हूँ, आपको आग्रह नहीं करता, मैं तो स्वाध्याय की दृष्टि से आपको निवेदन कर सकता हूँ। तो इस तरीके से सुंदर साथ जी का तीसरे नंबर पे सुंदर साथ नो श्रृंगार, उसके ऊपर श्री राजनो श्रृंगार, उसके पहले श्री ठाकुरानी जी नो श्रृंगार रास ग्रंथ अंतर्गत ये अवतरित हुए। और ब्रह्म ज्ञान श्री तारतम वाणी की प्रथम चौपाई अवतरित हुई सुंदर साथ जी। हवे पहला भोजन ले कहूं बात, ठीक है? ठीक है, गलत हो गया तो कौन सी चौपाई है पहले? तो जल्दी बोलो, फिर सारे जने बोलो। जोई जोई वचन आणु के ऊंचा पण न आवे वाणी माए ते। बोलो श्री तारतम सागर ग्रंथ की, रास ग्रंथ की, ठाकुरानी जी के श्रृंगार की। तो इस तरीके से वो आया। अब ऐसे श्रृंगार कितने हैं, क्या है, ये धीरे धीरे हम आगे डिस्कस करते रहेंगे वाणी में। इस प्रकार अपने प्रति हुए कसाले का दुख जाता रहा। देखो कितनी प्यारी बात है, अंदर ही जंग लड़ी, बाहर से पिटाई हुई, जंग विचारों की अंदर लड़ी, अंदर ही विचारों को जब प्राण वल्लभ के श्री श्यामा जी के चरणों में समर्पित किया तो अंदर की जंग तो जाती रही। और सच्ची बोलूं सुंदर साथ जी, बाहर की जंग में कुछ भी नहीं धरा, लौकिक सांसारिक जंग में कुछ नहीं धरा। इंसान मरता सिर्फ अपनी ही अंदर की जंग से है। ये जो अंदर घुन फुड़फुड़ लगी रहती है ना, 24 घंटे अंदर चलती रहती है, ये चलता रहता है। इसकी जंग को जो जीत गया बस वही जीत गया। तो कहते हैं अंदर का कसाला दुख जाता रहा। सुनिए, दुख मोसो जाता रहा, दुख मोसो जाता रहा, आए अंग में उमंग, रामत भई सब रास की, सुख पायो जो थे संग। मेरी माता रानी लाडो बाई जी इस प्रसंग पर एक बहुत ही सुंदर कीर्तन का गायन करती थी। मैं
याद है किसी को? धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिस दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन। धन 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 सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरी हुई पहचान, धन धन पिया पर मैं वही कुर्बान, धन धन सखी मेरी हुई पहचान, धन धन पिया पर मैं वही कुर्बान, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिस दिन पिया जी से हुआ रे मिलन। धन धन सखी मेरे नेत्र निहाले, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले, धन धन सखी मेरे नेत्र निहाले, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले, धन धन मुख धनी जी को सुंदर, धन धन चित चुभायो अंदर, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिस दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन, जिस दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन। धन धन साथ छक्यो अलमस्त, धन धन प्रेम माती श्री महामत। यहाँ कहते हैं कि सुख पायो जो थे संग। कौन थे संग? जैसे किसी स्थान पर कोई एक संत गुरुजन चर्चा कथा कर रहे हैं, उनको चर्चा कथा करने में आनंद आ रहा है, परंतु जब वो चर्चा कथा कर रहे हैं तो जो साथ बैठे हैं उनको भी उतना ही आनंद आ रहा है। कैसे? जैसे समझने की बात है, जैसे गंगोत्री हिमालय से गंगा माता बहती है और सीधी उसको तो गंगा सागर में जाके मिलना है, रास्ता में क्या है क्या नहीं है ये उसके टारगेट में ही नहीं है। और कौन उससे पानी पी के शुद्ध पवित्र हो जाता है, जन्मों के पाप धो लेता है, या अपने खेतों को हरा भरा कर लेता है, या मरते समय लोग मुंह में गंगा जल डाल के मुक्त हो जाते हैं, ये गंगा माता को कोई लेना देना नहीं। गंगा माँ का टारगेट क्या है? गंगा सागर, सीधा बंगाल की खाड़ी में जाना, लीन हो जाना, अपने सागर से मिल जाना। वो बहती ही वहां से, इसलिए ऐसे ही जब चर्चा कथा गुरुजन संत जन या कोई भी करता है, या जो वाणी अवतरण हो रहा है, ये जब होएगा तो आस पड़ोस में खुशबू बिखेरेगा। अब पास पड़ोस वाले ले में तो ठीक, जिसने लिया उसको मिलेगा, जिसने नहीं लिया उसको नहीं मिलेगा, जिसने जिस भाव से लिया उसको उस भाव से मिलेगा। तो यहाँ जो कौन? श्री श्यामलिया जी। कौन है श्री श्यामलिया ठाकुर जी? जिन्होंने जब 15-16 वर्ष के श्री महाराज थे, तब सदगुरु महाराज जी के लिए क्या कहा था? लालदास जी ने तो लिखा नहीं, हम तो ब्ला 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 पिंग 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 कुछ समझ सकते हैं क्या कहा होगा, कुछ तो कहा ही होगा। जब तो तलवार उठी भाइयों की, इतने ही कुछ ऊटपटांग शब्द कहे होंगे, है ना? तो वो तलवार उठी। फिर यही वही श्यामलिया ठाकुर जी हैं। कौन? एक दिन भोजाई के वचन ताने के जोर, याद है ना? जिनकी वाइफ ने कुछ कह दिया, पता नहीं क्या क्या कह दिया, तो आप चले गए 2 साल धरोल गांव, है ना? रोटी पानी छोड़ गए, घर छोड़ गए। तो यही श्यामलिया ठाकुर आज हफ्सा के अंदर में
श्री उद्धव ठाकुर जी के साथ में नजरबंद हैं। जब वाणी का अवतरण हुआ तो वो कह रहे हैं इनको भी सुख मिला। इसके लिए वाणी के तारतम वाणी में एक चरण आता है, बताओ क्या है? ये सबको याद है। क्यों याद है पता है? मैं तो नहीं कह रहा आप अपने ऊपर ले रहे हो, पर मैं तो अपने ऊपर ले ही लेता हूँ। बोलो प्राणनाथ प्यारे की पत्थर काले ढिग होते सो भी हुए टूक टूक, अजो रूप क्यों ना हो तो टूक 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 टूक। वारु अपने धनी पर जुदा कर, तन मन धन जीवन समर्पण, और फिर भी मेरा मन है और भी कुछ दे दूं, है ना। तो इस तरीके से ये जो शामदेव ठाकुर जी और उद्धव ठाकुर जी जैसे कठोर चित्त के एंटी पार्टी के लोग भी आके हमारे मोदी जी के साथ मिल गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आगे कहते हैं अंजील किताब इन समय उतरी कई फिरकान, अब से के बादशाह पर ये बड़ा लिखा एहसान। तो इस तरीके से ईसाइयों का जो ग्रंथ है कौन सा है? ओल्ड बाइबल की न्यू बाइबल? न्यू टेस्टामेंट के ओल्ड टेस्टामेंट? चल छोड़ो, अपन तो बाइबल ले लेते हैं ना। तो बाइबल जो है उसको इंजील के रूप में श्री जी साहब जी ने जब वो सर्व धर्मों के समन्वय से उन्होंने बताया तो उसको इंजील कहा, ठीक है। जंबूर, इंजील, तौरेत है, ऐसे ये चार हैं। तो इस तरीके से होत इन किताब से नूर रोशनी जोर, तब चित्त राज की तरफ को छोड़ के माया की मरोड़। तो इस समय रास ग्रंथ जब अवतरित होता है तो नूर रोशनी आ जाती है। किसके आ जाती है? श्री महाराज के। उनको क्या जरूरत है? आप जब पढ़ते हैं तो शुरू के प्रकरण जब पढ़ लेते हैं और अप्लाई कर लेते हैं अपने ऊपर, जब भूंडा जीव जग जाता है रास के शुरू के। अच्छा, रास में प्रवेश का अधिकारी कौन है? ये भूंडा जीव नहीं। भूंडा यानी है? भूंडा शब्द का अर्थ क्या होता है? एक बुड़ुंग भी आता है, सॉरी बुड़ुंग तो पंजाबी में ही कहते हैं। खांगड़ू, खांगड़ू शब्द आता है, तो रेया खांगड़ू है ना। तो ऐसे ही भूंडा है। भूंडा मतलब जिसको मार मार के जगाओ वो जगता नहीं है। तो ऐसे जीव को जगाने के वास्ते रास ग्रंथ के शुरू के 4 प्रकरण है। फिर उसके बाद में रास ग्रंथ में आपको प्रवेश मिलता है। सेम टू सेम परिक्रमा ग्रंथ है, सेम टू सेम खिलवत ग्रंथ के अंदर में 4 प्रकरण है शुरू के। जब वो आप अपने जीवन में मैं खुद ही मर जाती है तो खिलवत के अंदर में पंच रोशनी का मंगलाचरण शुरू होता है। ऐसे ये जो भूंडा जीव है ये मर जाता है रास ग्रंथ के अध्ययन मनन चिंतन से। और होता क्या है? फिर माया गई पोताने घेर हो जाता है। क्या हो जाता है? माया गई पोताने घेर। ये माया पोताने घेर क्यों जाती है? माया पोती ने घेर क्यों नहीं जाती, या नाती के घर क्यों नहीं जाती? ये पोता के घर क्यों जाती है? पता है आपको? बताओ। माया गई पोताने घेर, आत्म तू जाज्ञानी घेर। बताओ ये पोता के घर क्यों जाती है? हमारे यहाँ बैठे हुए सुंदर साथ में एक ही सुंदर साथ इसका उत्तर दे सकता है, जिनका नाम है हमारे श्री प्राण जी, क्योंकि वो गुजराती बैकग्राउंड में खूब है। पोता का मतलब खुद होता है, खुद मैं। माया गई पोता ने घेर, अपने घर चली गई, जहां से आई थी वहां चली गई। ये पोता नाती पोता पोता पोती नहीं है, ध्यान रखना। माया गई पोता ने घेर। जिस दिन हम रास ग्रंथ पढ़ के बूढ़े जीव को जगा देंगे तो माया गई पोता ने घेर हो जाएगी। और यूं करते चर्चा जबराइले किया जोर, आया जोश इन समय कछु न रही खोर। जबराइल जोश धनीय का है। यहाँ जोश को आप सुनिए, फिर आगे का बात करते हैं। जोश वाणी के अंदर में 2 प्रकार के वर्णित हैं, याद रखना सुंदर साथ जी, बहुत काम की चीज है। जो वाणी के रसिक हैं उनके लिए तो बहुत काम की चीज है। 2 प्रकार के जोश का वर्णन है। एक ही वर्णन हम सुनते हैं और सुन पाते हैं और समझते हैं, जिसको कहते हैं जबराइल जोश धनीय का। पर ये अधूरी बात है, ये अधूरी बात है। जब आप श्रृंगार ग्रंथ में, सागर ग्रंथ में प्रवेश करेंगे वहां एक और जोश मिलेगा आपको, वो है श्री राज्य का जोश। और वो आए पीछे हमारी सुध बुध खत्म हो जाती है। इसलिए श्री राज्य का जोश का वर्णन बहुत नए के बराबर किया हुआ है। जबराइल जोश धनीय का। अच्छा, अगर धनी जी का जोश का परिश्ता जबराइल ही है तो फिर विचार करके देख लो, एक ही तर्क पर्याप्त है। इसकी अप्रोच श्री जमुना जी के, परम धाम की जमुना जी के अक्षरधाम वाले पासे ही क्यों है, उधर वाले पासे क्यों नहीं है? वो तो कहता है मैं जब जाने लगता हूं तो मेरे पर चलते हैं।
तो जब ऐसे व्यक्ति के जिसके अपने ही धनी के पास जाने में पर चलते हैं, इसका मतलब कुछ और भी है। बस मैंने आपको इशारे से बताया। तो यहाँ जैसे ही जबराइल जोश आया राज जी महाराज की वाणी को लेकर के, संपूर्ण महल रोशनी से नहा उठता था। नूर की रोशनी, नूर की वाणी, नूर जमाल का वही पांचवा स्वरूप यदि वहां बैठा है तो पूरा वो रास का जो वाणी है वो उस नजरबंद वाले महल में पूरा का पूरा नूर से जगमग जगमग कर उठता था और श्री मिहिरराज जी का पूरा शरीर नूरी हो जाता था। सुंदर साथ जी, मैंने निवेदन किया था कि श्री मिहिरराज का शरीर पंच भौतिक तत्वों से निर्मित जरूर है, परंतु आने वाले समय में धीरे धीरे वो पंच भौतिक तत्वों से वो शरीर कैंसिल होता हुआ, रूपांतरित होता हुआ परम धाम के पंच सद चिद आनंद अनंत अद्वैत नाम के पंच तत्वों से रूपांतरित होके वो मर नहीं जाएगा, वो मरेगा नहीं। याद रखना, वो शरीर नष्ट नहीं होगा। इस ब्रह्मांड के नष्ट होने में कोई संदेह नहीं है, पर श्री मिहिरराज जी का वो शरीर जिंदा था, जिंदा है और तब तक जिंदा रहेगा जब तक अक्षरातीत श्री मिहिरराज जी स्वयं नहीं चाहेंगे कि मैं इसको ले चलूं वापस। याद रखना, आज भी वो तन श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री गुम्बद जी मंदिर में नित्य सनातन नूरी तन से नित नूतन चिर यौवन वो विराजमान है। देखने वाली आंख नूर की लाओ, दर्शन पाओ, आनंद पाओ। तो वो जो रास का वाणी आ रहा है तो दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। नवरंग स्वामी जी कहते हैं एक एक वर्ण है ना, एक एक वर्ण में, हरफ हरफ में क्या है, मिस्र की ईंटें पड़ रही हैं आसमान से। मानो मिस्री की ईंटें आसमान से उतर उतर के गिर रही हैं, एक एक बिंदी में, एक एक अनुस्वार में, एक एक मात्रा में, एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में, एक एक वाक्य में, एक एक चरण में, एक एक चौपाई में मिस्री की ईंटें गिरती जा रही हैं धनाधन धनाधन। ऐसे लग रहा है जैसे इतनी मीठी वाणी। और वाणी निकसी मुख से सो कलाम प्रकाश जम्बूर के, जो जो आए थे उतरती उत्तम बाई लिखिए। उत्तम बाई जी उद्धव ठाकुर जी ने इसको लिखी। जो जो उतरती गई त्यों त्यों किए जमे, फिर वहां से उतार के ले पुस्तक चढ़ाए दिन से, वहां से फिर आपने उसको ग्रंथाकार रूप दे दिया। और एक दो किताबें उतरी, रास अंजीर जम्बूर। कौन कौन सी उतरी? रास अंजीर और प्रकाश जम्बूर। ये दो किताबें उतरी, रास जिसको अंजीर कहा गया और जम्बूर जिसको प्रकाश कहा गया। खटुर्ती भी इन समय इसक विरह का उतरया नूर। ध्यान से सुनिए दोबारा, खटुर्ती भी इन समय इसक विरह का उतरया नूर। आपको अगर राज्य का विरह और इश्क चाहिए, नूर चाहिए राज्य का, तो खटुर्ती में डूबिए, 6 ऋतुओं में रोइए और सिंधी में चले जाइए। सिंधी में जाए पीछे तो कोई बचेगा ही नहीं। और जो असली सुरता वाली होगी उसकी तो 3-5 दिन तक सुध बुध भी नहीं आएगी पहली बार जब वो सिंधी को ढंग से पढ़ेंगे। तो कलश बीज इन समय उठा इस अंकुर, सो तब थे चढ़े दीप में हुआ सूरत में मजबूर। तो कलश ग्रंथ की 2 चपैयां भी आई और ये बेहद वाणी उतरी दीव बंदर की मजल में। तो बेहद वाणी भी उसके बाद में जो संकलित हुई वो उतरी। लेकिन ये कलश ग्रंथ का पूर्णाहुति जब सूरत शहर में आप पधारे 1729 में, तब ये पूरी हुई। फिर महामती श्री लालदास जी महाराज ने तारतम वाणी की पूरी उस प्रकरण में 14 किताबों का वर्णन किया कि भाई कैसे कैसे कहाँ आई, आगे विपन्ना जी तक। लेकिन अभी चूंकि हमारा अबसा का प्रबोधपुरी का प्रसंग चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, अभी तो चल रहा है। अभी तो आगे इतना कुछ बाकी है इसमें। असली तो उद्धार और कल्याण और मुक्ति जो अन्य लोगों को मिलनी है वो तो अभी इसमें और बाकी है। तो इसलिए, लेकिन हमारे पास समय बाकी नहीं है, इसलिए इस प्रसंग को आज महामती श्री लालदास जी के चरणों में हम विश्राम देते हैं। आइए आज की चौपाई को बाँचते हैं। कलश बीज इन समय उठा इत अंकुर, सो तब ते चढ़े दीव में
पाके। बोलो श्री प्राणनाथ धाम के धनी श्री निजानंद स्वामी की, श्री तारतम सागर ग्रंथ की, श्री श्यामा महारानी